दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 21 जून सन 2023 बुधवार। दोस्तों शाम के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपने जो प्यार और विश्वास हमारे शाम के शो को दिया है, मैं पूरी टीम की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों आज के शो में हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे तथा कुछ बाजारों के ऊपर भी करेंगे चर्चा। सबसे पहले खबर निकल के आ रही है कि गेहूं को जानकारी सूत्रों की जानकारी की माने तो 23 जून को ओएमएसएस स्कीम के तहत गेहूं बिक्री टेंडर जारी होने की उम्मीद। ऑक्शन में केवल वही फ्लोर मिल्स यानी आटा मिलें हिस्सा ले सकती हैं जिनके पास एफएसएसएआई का सर्टिफिकेट होगा। जिनके पास एफएसएसआई का सर्टिफिकेट नहीं होगा वो पहले लॉट में नीलामी में भाग नहीं ले पाएंगे। पहले लॉट में 5 लाख टन गेहूं की आवंटन किया गया है और एफएक्यू का रिजर्व भाव 2150 व यूआरएस का भाव 2125 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का रखा गया है। दोस्तों उम्मीद है कि गत सीजन में फरवरी से मार्च तक 3000 टन आवंटित किया गया था। 1 फरवरी से 15 मार्च तक 33.7 लाख टन गेहूं ओएमएसएस की स्कीम के जरिए बेचा गया था और साल 2021-22 में स्कीम के तहत 70 लाख टन और साल 2020-21 में 25 लाख टन गेहूं की बिक्री की गई थी। दोस्तों 1 जून को सरकार के पास 311 लाख टन गेहूं का स्टॉक उपलब्ध था और एफसीए और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत 87 लाख टन गेहूं और ओएमएमएस के जरिए 15 लाख टन गेहूं की आवंटन की उम्मीद हो रही है, यानी कुल आवंटन 102 लाख टन का होगा। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण होगा, इसमें वही आटा मिले हिस्सा ले सकेगी जिसके पास एफसीआई का सर्टिफिकेट होगा। तो दोस्तों ये इसलिए सरकार नियम ला रही है कि ताकि माफ कीजिएगा ताकि गेहूं के बड़े व्यापारी इसमें हिस्सा ना ले पाए और वो सस्ते माल पे माल खरीद कर गेहूं और उसको ऊंचे दाम में नहीं बेच पाए। सरकार का मकसद बिल्कुल क्लियर है कि इसमें आटा मिले जो रजिस्टर्ड है वो ही ऑक्शन में हिस्सा ले पाएंगी। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण खबर है। और दूसरा, नेपाल को और भूटान और दूसरे जो देशों को गेहूं का निर्यात की मान्यता के आधार पर जो परमिशन दी है उनको भी अब रजिस्टर्ड सप्लायर ही इसके अंदर निर्यात कर पाएंगे। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण खबर है। इससे उन व्यापारियों को धक्का लग सकता है जो कि सरकार से 2125 रुपए में खरीद कर भंडार करना चाहते हैं और आगे इसकी बिक्री करना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपसे आगे की खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। मसालों पे हल्दी और बाकी मसालों के ऊपर भी आपको अपडेट लेके आ रहे हैं। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमयी विद्या जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई। लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है और बहुत सटीकता से इसे हजारों हजार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। दोस्तों गेहूं पर जैसे हमने बताया कि नेपाल को गेहूं का निर्यात सिर्फ पंजीकृत निर्यातक ही कर पाएंगे,
गौरतलब है कि नेपाल को गेहूं निर्यात करने के लिए ऑनलाइन आवेदन देना पड़ेगा और निर्यात गेहूं का नेपाल में वही कर पाएंगे जो पिछले 3 सालों से नेपालों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। निर्यात 100 टन से अधिक निर्यात करने वालों को ही मिलेगी। मंजूरी जो कोटा बचेगा वह अन्य निर्यातकों को दिया जाएगा। 31 मार्च सन 2024 तक ये नियम लागू रहेगा। आयातक 21 जून 2023 से 30 जून 2023 तक तय कर सकेंगे। आवेदन जिन निर्यातकों को कोटा दिया गया है उन्हें लैंडिंग सर्टिफिकेट 1 महीने के भीतर जमा कराना भी आवश्यक होगा। दूसरी ओर मौसम विभाग के कृषि परामर्श के कार्यालय ने गुजरात और राजस्थान के किसानों से मूंगफली, कपास और सब्जियों में खड़े पानी को निकालने को कहा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जब तक नमी की मात्रा सही नहीं हो जाती जब तक खरीफ की बिजाई नहीं करनी है। ये कहना है मौसम विभाग के कृषि परामर्शदाता का। अब दोस्तों मसाले के ऊपर चलते हैं। हल्दी में शानदार तेजी दर्ज हुई है। गौरतलब है कि हमने लगभग 3 महीने पहले जब हल्दी 60 रुपए से नीचे चल रही थी, 55 रुपए में के भाव थी, उस वक्त हल्दी को कोई नहीं पूछ रहा था और हल्दी के अंदर लगातार कई सालों की मंदी की वजह से सारे व्यापारी हल्दी के बड़े हैरान और परेशान थे। उस वक्त हमने अपने चैनल पे यही कहा था कि हल्दी की शानदार तेजी की उम्मीद बन रही है और धैर्य रखें, और जिन्होंने धैर्य रखा वो नतीजा आपके सामने है। लगभग 5 से 7 दिन पहले भी हल्दी के अंदर एक बार बिकवाली आ गई थी ऊपरी स्तर से। उस वक्त भी हमने यही कहा था कि स्टॉक मेंटेन करके रखें, हल्दी के अंदर तेजी वापस बनती है। अब हल्दी ने तेजी का तूफान दर्ज हो गया है और खबर निकल के आ रही है कि मंडियों में अब चारों तरफ हल्दी की पूछ परख आने लग गई है। लगभग पिछले 3 से 4 दिन के अंदर ही हल्दी के भाव 90 रुपए से ऊपर बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि वारंगल, दुर्गेराला, सांगली एवं निजामाबाद लाइन में माल ज्यादा अब कम बताया जा रहा है। पिछले गत वर्ष की असमान अवधि में 40% का स्टॉक बताया जा रहा है। इधर खपत वाली मंडियों में अब तक कारोबारी बिक्री हिसाब से ही माल खरीद रहे थे। अब यही कारण है कि शॉर्टेज होने से अब हल्दी के अंदर लगातार तेजी दर्ज हुई है। तो दोस्तों अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि हल्दी के जो कारोबारी जिन्होंने नीचे में माल खरीदा था, क्या अब उनको मुनाफा वसूल करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहता है कि ये हल्दी की तेजी कब तक जारी रहेगी। दोस्तों आपको याद होगा तिलहनों चाहे दलहन या मसाला, कपास या फिर गवार सीड, इन पे हमने लगातार आपको अपडेट दिए हैं जो कि सत्य साबित हो है। हल्दी के अंदर अब कितना बड़ा रिस्क बाकी है ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं हल्दी की विशेष रिपोर्ट के लिए। दूसरी ओर सौंफ के ऊपर भी हमने जो चर्चा की थी, मेथी के ऊपर, वो भी सही साबित हुई है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, आज गवार सीड के अंदर शानदार तेजी दर्ज हुई है और पिछले 2-3 दिनों में गवार सीड ने निचले स्तर से काफी अच्छी रिकवरी दिखाई दी। गवार सीड और गवार गम के अंदर काफी अच्छी रिकवरी दिखाई दी। दोस्तों अब गवार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न ये होता है कि गवार सीड के अंदर क्या इन स्तरों पर आखिरी मौका है बेचने का, या फिर अब गवार सीड और गवार गम की रैली होगी शुरू। महत्वपूर्ण यही रहेगा कि गवार सीट के ऊपर सारी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए और विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। एक अब और महत्वपूर्ण चर्चा आपसे लगातार कर रहे हैं, जायफल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि जायफल में उत्पादन अधिक होने और अंतर्राष्ट्रीय भाव में गिरने से जायफल में गिरावट और हो सकती है। जो पुराना जायफल 610 से 615 रुपए प्रति किलो के भाव से बिका, पिछले सप्ताह बिका था, अब वो 560 रुपए में भी उसको लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। तो जायफल के अंदर कमजोरी की संभावना बन सकती है। दोस्तों मिल्क पाउडर के ऊपर भी देश का पहला चैनल है जो लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों मौसम का तापमान अप्रैल मई में गिर जाने से दूध पाउडर की मांग थोड़ी कम जरूर रही थी, लेकिन निर्माता कंपनियों के पास माल खपत के अनुरूप नहीं है और फिलहाल दक्षिण भारत के प्लांट में 265 रुपए एक्स में बिकवा ला रहे हैं, जिससे उत्तर भारत की मंडियों में सस्ता जरूर पड़ रहा है, लेकिन खपत का समय अधिक होने से आगे चलकर मंदी की संभावना कम नजर आ रही है। दोस्तों ये सारी जानकारियां आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रदान की जा रही है। गौरतलब है अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल जो लगभग 75 लाख व्यू और 63,000 से अधिक इसके यूजर्स हैं। आपने भी यदि इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब महत्वपूर्ण चर्चा के बाद में हम स्टॉक मार्केट पर चर्चा करेंगे और उसके लिए तुषार जी को आमंत्रित करेंगे। चलते चलते हम आपको यही कहना चाहते हैं कि गेहूं के अंदर अब एक निर्णायक स्थिति बन चुकी है। एक तरफ सरकार सस्ते भाव के अंदर माल ओपन मार्केट में उतारना चाहती है और जिनके पास
गेहूं ऊंचे माल के भाव में है, अब उनके लिए एक बड़ा संकट पैदा हो रहा है। दोस्तों याद होगा, हमने आपको जब गेहूं के भाव बिल्कुल नीचे थे उस वक्त आपको खरीदारी की सही सलाह दी थी और समय पर हमने आपको बिकवाली करने की भी सलाह दी थी। तो दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फायदा नहीं है। फायदा तभी है जब आप समय से माल खरीदें और समय से आप मुनाफा वसूल करें। व्यापार का मतलब ही खरीद और बिकवाल है। जब तक खरीदी हुई चीज को बेचेंगे नहीं, मुनाफा आपके पास नहीं आएगा। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। अब तुषार जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। तुषार जी स्वागत है आपका। क्या है आज के आज के आपके पिटारे में हमारे दर्शकों के लिए? तुषार जैन। नमस्कार, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 21 जून सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं बेस मेटल्स के ऊपर और बेस मेटल्स के अंदर हम कॉपर के बारे में चर्चा करेंगे। कॉपर के अंदर हाल ही में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और अगर हम आज की भी बात करें तो आज पूरे दिन एक गिरावट देखने को मिली थी। फिर उसके बाद में लगभग 5:30-6 बजे से ही एक तरफा रिकवरी कॉपर में देखने को मिली और अब ये 1/4% लगभग 1/4% की तेजी फिलहाल कॉपर दिखाते हुए नजर आ रहा है। आज लगभग 724.5 का लगभग आज कॉपर ने लो लगाया था और उस लो से अब रिकवर होके ये लगभग 732 के लेवल के ऊपर 732 के आसपास ही अभी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। लगभग 8 पॉइंट की रिकवरी कुछ ही घंटों में देखने को मिली है पिछले लगभग 4 घंटों के अंदर। काफी वॉलेटिलिटी भी पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है। रिसेंट हाई लगभग 738 के आसपास कॉपर ने लगाया था 16 जून को, जो कि फ्राइडे को था। फिर उसके बाद में एक गिरावट का माहौल देखने को मिला और आज पुनः कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन क्या ये रिकवरी जारी रहेगी या फिर इसमें वापस थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली दिख सकती है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और जैसे कि आप चार्ट भी हम आपके लिए इसका लगा देते हैं। चार्ट कॉपर का है और यदि हम इसका आज का चार्ट देखें तो हम देख सकते हैं लगभग 5:30 बजे से एक तरफा इसमें एक रिकवरी का माहौल देखने को मिला है। लगभग 724 से 733 के आसपास इसमें एक तरफा लगभग 8-9 पॉइंट की इसमें तेजी देखने को मिली है। अब आगे क्या होने की संभावनाएं हैं इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि हम देखें इसके मूविंग एवरेजेस को भी, तो मूविंग एवरेजेस भी ऑलमोस्ट अब चाहे वो 5 डेज हो, 10 डेज हो, 15 डेज हो, 50 डेज हो, 100 डेज हो या फिर 200 डेज हो, ऑलमोस्ट सभी लगभग 726 से लेकर 732 तक के लेवल्स के अंदर ही ये सारे हैं। तो जब भी जो मूविंग एवरेजेस है वो बहुत ही कम इंटरवल और बहुत ही कम रेंज के अंदर होते हैं, तो आमूमन ये देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के अंदर या कमोडिटी के अंदर या तो ब्रेकआउट देखने को मिलता है या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। अब कॉपर के अंदर किसके होने की ज़्यादा संभावना है इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। कॉपर के अंदर आगे आने वाले यदि हम 1 से 2 ट्रेडिंग डेज की बात करें, शॉर्ट टर्म की बात करें, तो कॉपर के अंदर कुछ मुनाफा वसूली देखी जा सकती है। इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए और जो इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं वो 738 अपर लेवल्स है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। और क्योंकि फिलहाल यदि हम देखें कि इसके सपोर्ट लेवल्स काफ़ी नीचे है, लगभग 718 720, फिर उसके बाद में लगभग 707, तो फिलहाल अपर साइड जाने की पॉसिबिलिटीज कम है और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज यही दिख रही है कि कॉपर के अंदर मुनाफा वसूली दिखे। तो आप कॉपर के अंदर जरूर सतर्कता बरते तो ही बेहतर रहेगा। और आप हमारे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर को भी जरूर ध्यान से पढ़े कि ये सभी इंफॉर्मेशन, रिसर्च और एनालिसिस केवल और केवल रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी प्रकार की लाभ या हानि की जिम्मेदारी हमारे चैनल या विशेषज्ञ की नहीं होगी।
और यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह कर लें। तो ये था आज के बेस मेटल का आकलन। तुषार जी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों तुषार जी ने जब भी आपको कुछ आकलन दिया है बहुत सोच समझकर और बिल्कुल टेक्निकल लेवल से को ध्यान में रख के दिया है और उम्मीद है कि आप इसको लाभ उठा रहे होंगे और ये सभी जानकारी आपको रिसर्च ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पज के लिए दी जा रही है। आप स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स हमारा अवश्य ध्यान से पढ़ लें। तो दोस्तों एक और चलते चलते एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ। आपको याद होगा स्टील के ऊपर हमने तेजी की बात कही थी और एक शानदार तेजी स्टील में दर्ज हुई है। उम्मीद है कि आपने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। अब महत्वपूर्ण यही है कि स्टील के अंदर आने वाले समय के अंदर लगभग 5 से 7 दिन 10 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा मूव आने वाला है। क्या वो तेजी का होगा या बड़ी मंदी का? विशेष न्यूज के लिए, विशेष रिसर्च के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।